सुख कैसे मिल सकता है? जो मन इंद्रियों को अनुकूल जान पड़ता है वह सुख, और जो प्रतिकूल प्रतीत होता है वह दुख है। यह है सुख दुख की साधारण जनता द्वारा की हुई परिभाषा। हम सोचते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, जमीन, खेत, न्याय, विद्या और औषध आदि वस्तुएं सस्ती तथा पुष्कमला मात्र में प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। किंतु विचार कीजिए, जिसके पास उक्त पदार्थ प्रचुर मात्रा में है, क्या वह वास्तव में सुखी है? कदापि नहीं, क्योंकि पदार्थों के बढ़ने से उनकी लालसा बढ़ती है और वस्तुओं की लालसा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। गीता में अर्जुन ने भगवान से जब दुखों के कारण का रूप, पापों का हेतु पूछा, तब भगवान ने काम यानी लालसा को ही पापाचरण का हेतु बतलाया। दुख का साक्षात कारण ही लालसा ही है। कैद में, नरक आदि में या जहां कहीं भी कोई दुखी देखने में आते हैं, उन सब के दुखों का कारण पहले कभी लालसा किए हुए पाप या वर्तमान में पदार्थों की लालसा ही है। लालसा करने से पदार्थ मिलते भी नहीं। संसारी लोग भी चाहने वालों को नहीं देते, बल्कि जो नहीं लेना चाहता उसे आग्रह और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को यदि संपूर्ण संसार की उपयुक्त सभी मनचाही वस्तुएं मिल जाए, तब भी उनसे तृप्ति नहीं हो सकती। प्रत्युत उसकी लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इस लालसा के बढ़ने का अर्थ यही है कि आपको अपने में कमी का अनुभव है, और जब तक अपने में कमी का अनुभव होगा तब तक सुख हो ही कैसे सकता है? दुख बढ़ेगा। गंभीरता से विचार कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि पदार्थों के मिलने से सुख नहीं होता, वरन पदार्थ मिलने से दुख का कारणभूत इच्छा, चाह और बढ़ती है। पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ, गेहूं, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर एक मनुष्य की तृप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा मानकर तृष्णा का शमन करें, क्योंकि भोग पदार्थों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासना भी लोगों के भोगने में प्रबल हो उठती है। सभी मनुष्य चाहते तो सुख ही है, परंतु सुख की सामग्री इस संसार की वस्तुएं ही समझते हैं। इसलिए इन्हीं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। आज पृथ्वी पर 2.5 अरब मनुष्य माने जाते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संसार की समस्त वस्तुएं कैसे मिल सकती है? क्योंकि वस्तुओं पर सभी का हक है, एवं वस्तुएं सब मिलकर भी सीमित है और उनके चाहने वाले बहुत अधिक है। जब एक को एक भी पूरी नहीं मिल सकती, तब प्रत्येक को सभी वस्तुएं पूरी कैसे मिलेगी? मान लीजिए यदि सभी को मिल भी जाए, तब भी इन वस्तुओं से सुख होना संभव नहीं है, क्योंकि चेतन जीवन को केवल पूर्ण चिन्मयता से ही शांति मिल सकती है, अपूर्ण और सीमित जड़ वस्तुओं से नहीं। यदि इन नश्वर पदार्थों के संयोग से मूर्खतावश जो सुख प्रतीत होता है उसे ही सुख मान लें, तो भी जड़ वस्तुएं तो प्रति क्षण परिवर्तनशील और नाशवान है, तथा जीव नित्य और अविनाशी है। अतः इन दोनों का नित्य संयोग कैसे रह सकता है? तो फिर सुख कैसे मिले? सुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय है चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य और धर्म तथा न्याय का आचरण। अभिप्राय यह है कि जब हमारे आचरण धर्म युक्त होंगे और जब हम न्याय से प्राप्त अपने हक के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं करेंगे, तभी असली सुख की उपलब्धि हो सकेगी।
यह होगी त्याग और उदारता आने से। जिन वस्तुओं को हम सुख देने वाली समझते हैं, उनको जब हम सभी त्याग और उदारता के भाव से एक दूसरे को देना चाहेंगे और लेना नहीं चाहेंगे, तब उन वस्तुओं की स्वतः ही बहुतायत हो जाएगी और लेने वाले हो जाएंगे कम। उस समय हमारी उदारता के फलस्वरूप दैवी शक्ति भी पूरा काम करेगी, जिससे वस्तुओं का उत्पादन और रक्षण भी अधिक होगा। इस प्रकार सर्वत्र सुख का ही साम्राज्य छा जाएगा। त्याग और उदारता की भावना से हमारा मन ज्यों जड़ पदार्थों की ओर से हटता जाएगा, त्यों वह चेतन परमात्मा की ओर लगेगा। जड़ की ओर से सृष्टि हटने पर वह चेतन की ओर स्वतः ही प्रवृत्त होगा। तब उसकी जो यह मूल धारणा थी कि इन पदार्थों में सुख है, वह मिट जाएगी तथा वह चेतन परमात्मा बोध स्वरूप और आनंद स्वरूप है, यूं समझकर उसकी ओर लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर जीव स्वयं ही ज्ञानवान और आनंद स्वरूप हो जाएगा। उस स्थिति में ऐसे पुरुष के दर्शन, भाषण और स्पर्श से दूसरे जीवों को भी सुख पहुंचेगा। फिर वह स्वयं महान सुखी है, इससे ने तो कोई कहना ही क्या है। जो अपने स्वार्थ का त्याग करके जनता का हित चाहता है और बदले में किसी की भी चीज को लेना नहीं चाहता, वही वास्तव में सुखी है। कुछ भाइयों की यह धारणा है कि धनी आदमियों के पास जो धन है उसे छीन कर अभावग्रस्तों को बांट दिया जाए तो वह सुखी हो जाएंगे। किंतु सोचना चाहिए कि यदि धनी आदमियों को जिस तरह सुख प्राप्त है, वह तो दुखपूर्ण ही सुख है, जिससे वे स्वयं रात दिन जलते रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। अतः उनसे जो सुख मिलेगा वह तो उसी प्रकार का होगा जो दुखपूर्ण है, तथा जिससे धन छीना जाएगा उसे तो महान कष्ट होगा। उसे कष्ट देकर लेने वाले को भी सुख कैसे होगा। जलन ही होगी तथा वह धन जिसे दिया जाएगा जहां जाएगा वहां भी दुख, अशांति और जलन ही प्राप्त होगी। यह सिद्धांत है कि देने वाला दे ही दे और लेने वाला सेवक परिचारक लेना ही न चाहे, तो इससे देने वाले में तो उदारता पैदा होकर प्रसन्नता होगी और देने वाले की प्रसन्नता से लेने वाले की त्याग पूर्वक लेने से आनंद आएगा तथा वह अमृतमय पदार्थ जहां जाएगा वहां भी सुख, शांति और आनंद का ही वातावरण पैदा करेगा। तभी सबको सुख मिलेगा और तभी सबके हृदय के भाव उदार होंगे, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख है हमारे हृदय की उदारता में। संसार में जो भी कामोपभोग का सुख है तथा जो स्वर्गीय महान सुख है, ये दोनों ही तृष्णा नाश से होने वाले सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किसी कवि ने भी क्या सुंदर कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। यह बात सिद्ध हो गई कि पदार्थों के अभाव में सुख दुख नहीं, दुख है पदार्थों के अभाव के अनुभव। मान लीजिए एक आदमी ने एकादशी को निराहार व्रत किया और एक दूसरे आदमी को उस दिन कुछ भी उपार्जन न होने से निराहार रहना पड़ा। इन दोनों को ही अन्नादि पदार्थों के संयोग का भाव है, किंतु एक प्रसन्नता पूर्वक व्रत रखकर सुखी होता है और दूसरा पेट में अन्न न पहुंचने से दुख का अनुभव करता है। अतः अभाव का अनुभव ही दुख है। यदि अभाव में ही दुख होता तब तो विरक्त साधु संन्यासियों भी दुख होना चाहिए, क्योंकि उनके पास न तो स्त्री है, न धन है, न मकान है, न कपड़े है, न सवारी है और न पहले से किया हुआ उदर पूर्ति के लिए कोई प्रबंध है। किंतु उनके पास जाकर बड़े बड़े महाराज और धनी भी अपने अंतःकरण की जलन मिटाकर सुखी होते हैं। इसका कारण यह है कि वे पदार्थों के अभाव में नित्य भाव स्वरूप
सच्चिदानंद घन परमात्मा की अनुभूति करके आनंद मग्न रहते हैं। वास्तव में अभाव का अनुभव होता है मूर्खता से। इसलिए चाहे कितना ही अभाव क्यों न हो, मनुष्य को अभाव का अनुभव न करके नित्य भाव रूप परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जो पदार्थों के न होने से या उनकी कमी होने से अभाव या कमी का अनुभव नहीं करेगा, वह भगवान के मंगल विधान के अनुसार आए हुए दुख में दुखी नहीं होगा, प्रत्युत उसमें अपने पूर्व कृत पापों का नाश और भगवान की कृपा समझकर सुखी ही होगा। जो धन को महत्व देकर रोटी, कपड़े आदि पदार्थों से सुख पाना चाहते हैं, वे भूल करते हैं। जड़ को महत्व देने से उसके द्वारा अधर्म होगा और अधर्म का आचरण होने से सुख कभी नहीं होगा और न होगा ही। इसके विपरीत यदि सत्य, चेतन और अक्षय सुख के भंडार भगवान को महत्व देकर उनके द्वारा भगवान के भावों के अनुभव और प्रचार द्वारा सुख पाना चाहेंगे, तो सदा के लिए सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हमें परमात्मा की प्राप्ति का ही लक्ष्य बनाना चाहिए तथा सांसारिक पदार्थों से सदा ही विरक्त रहना चाहिए और उनकी लालसा को मन में आने देना ही नहीं चाहिए। साथ ही तत्परता से परमात्मा के चिंतन में लग जाना चाहिए और उस चिंतन में सहायक सप्त शास्त्रों का अध्ययन, संत महात्माओं का संग, परमात्मा से स्तुति प्रार्थना तथा निरंतर नाम का जप आदि साधन निष्काम भाव से करने चाहिए। कलयुग में जो गुप्त रूप से निष्काम भाव पूर्वक निरंतर ध्यान सहित आनंद और आदर से केवल परमात्मा के नाम का जप करता है, उसे आनंद परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र ही और सहज ही हो जाती है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद